देखो यार भाई, जितने भी मेरे हिंदी मीडियम वाले भाई हैं और वो बहुत परेशान हैं इंग्लिश से और खासकर वोकैब से लेकर, तो देखो भाई, वोकैब मैं खुद बार बार कहता हूं, मेरे नंबर खुद बहुत अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन 35 से 40 के बीच बिलोंग करता हूं। और अगर आपके भी नंबर 20, 25, 18, 23 ऐसे ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो अगर आप इनको फॉलो करेंगे, ठीक है, तो एक बेसिक सेंस आपका डेवलप हो जाएगा भाई। बस दो सोर्स आपके साथ शेयर करूंगा आज, बस दो सोर्स, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो वोकैब की एक जो हल्की सी इमेज होती है क्लियर करने के लिए, जो मुझे बहुत हेल्प मिली है भाई, ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिसको आप कह सकते हैं, जब मुझे लगता है कि जब मुझे उसमें हेल्प मिले तो आपको भी मिलेगी भाई। तो दो चीज मैं शेयर करूंगा, ठीक। एक चीज मैंने बहुत पहले शेयर कर चुका है, आप सभी के साथ में उस चीज को शेयर कर चुका हूं, ठीक है, और वो है ये वर्ड पावर मेडिजी। इसको करना कैसे है इस वीडियो में वो भी डिटेल से बताऊंगा भाई, ठीक है। देखो, मैं पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया, एकदम बेसिक वालों के लिए है, ठीक है, एकदम बेसिक वालों के लिए, जिनकी भाई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिनको एकदम वोकैब देख के एकदम नया सा लग रहा है, उसमें कुछ वर्ड वो नहीं पकड़ पा रहे हैं, ठीक है, या उनको नहीं समझ में आ पा रही है, वो उसमें रूट वर्ड नहीं खोज पा रहे हैं, तो ये वीडियो बेसिकली भाई उनके लिए है। एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग भाई डेवलप हो जाएगी, इस बात को विश्वास कीजिएगा। और मैं बार बार कहूंगा, जिन भाइयों ने इसको नहीं पढ़ा होगा ना, फ्री में भाई, देखो एक बात कर रहा हूं, फ्री में वोकैब याद करा जाता है, समझ लो। फ्री में मतलब कहने का मतलब ये न याद करो फिर भी याद हो जाता है, ये एक ऐसी टेक्निक और एकदम बेसिक बेसिक वोकैब जो कि हमारे कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी हेल्पफुल है भाई, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं भाई। देखो, इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली मैंने एक बार बताया भी था आप लोगों को, ये जैसे इसमें बहुत सारे आपको सेक्शन में डिवाइड करके दिया हुआ है, ठीक है। मेरी बहुत पुरानी बुक है, मुझे फ्री में मिली हुई, ठीक है। देखिए, जैसे इसमें आप देख रहे होंगे ना, सेशन 1 है, तो इसमें ये बेसिकली आपको रीड करना है। देखिए, ये खुद अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, तो ये खुद कहते हैं कि इसको रीड करना है, न कि लर्न करना है। एक पॉइंट पे ध्यान देना भाई, ये खुद जो राइटर है, नॉर्म लुइस शायद है, मैं, हाँ ठीक है, तो इस बुक के जो राइटर है वो खुद इस बात को कहते हैं ना कि इसको आप लर्न मत कीजिए, रीड कीजिए भाई, ठीक। अब रीड करने का आपका पैटर्न क्या है, सिंपल से देखिए, आप कब इसको करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे आपने इंग्लिश के लिए 3 घंटा दिया, आप बैठ गए उसमें। मैं जैसे करता हूं, स्टार्टिंग में तो मैं भी ऐसे ही करता था, जो इंग्लिश में 3 घंटे दिए थे उसमें बैठ गया इसको लेकर और इसको पढ़ रहा हूं। नहीं, मैं कहूंगा भाई इसको ऐसे मत करो, जो इंग्लिश का आपका पढ़ने का टाइम है उसको अलग रखना है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, इसको उठा लो, ठीक है। और क्योंकि इसमें लर्न नहीं करना है, तो बस रीड करना है, तो आप इसको बस रीड करते जाइए, ठीक है। आप लाइन बाय लाइन इसको रीड करिए। अब इसमें कोई मीनिंग अगर आपको नहीं समझ में आता है तो गूगल भी करने की जरूरत नहीं है, जितनी मीनिंग समझ में आए आपको पर्याप्त है, ठीक। फिर उसके बाद से भाई क्या करना है, उसके बाद से देखो, फिर जितने भी वर्ड दिए हुए पैराग्राफ आपको रीड कर लिए, फिर देखिए यहां पे आपको ये पढ़ने बताया हुआ है, जो वर्ड है उसको कैसे आप प्रोनाउंस करेंगे उसको यहां पे ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद से ये कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है। देखो, बहुत कुछ चाहो तो तुम लिख भी सकते हो, मैं पास ले जाता हूं, जिससे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, पेंसिल से। तो अगर आप भी ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन बहुत कम प्रयास करना भाई, ठीक है। और फिर आपको ये सारे एक्सरसाइज करने हैं, सारे जो 3-4 एक्सरसाइज दिया हुआ है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं, देख लीजिए, एक मैच द कॉलम है, ठीक है, एक यस नो वाला है, और एक वन, मतलब यहाँ पे वर्ड लिखना है फिलिंग द ब्लैंक से। इस तरीके से भाई आप एक एक लेसन करते हैं, तो मेरे हिसाब से 45 या 46 कुछ लेसन था, आप इतना कर लेते हैं भाई, तो एक बेसिक वोकैब आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत बार आपको इसी में से पेपर में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो हिंदी मीडियम के जो मेरे भाई हैं उनके लिए मेरे हिसाब से भाई ये करना है बहुत जरूरी है, बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूं। दूसरी चीज क्या करना है भाई, देखो भाई, आज आपको अपनी, देखो मैं जो बताता हूं ना, मैं किसी का वो नहीं करता हूं, किसी का प्रमोशन आप देखते हैं, देखिए जो कितना बड़ा चैनल है, किस पे प्रमोशन भी आएगा, सबसे बड़ी बात, इस बात को आपको समझना होगा, ठीक। और दूसरी बात भाई, जो मैं करता हूँ एकदम सही आपके साथ, जो फॉलो खुद करता हूँ वही आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं खुद जुगाड़ू आदमी हूँ, तो अपना जुगाड़ जो लगाता हूँ वही आपके साथ भी शेयर करता हूँ। जैसे देखिए ये पीडीएफ, अब ये पीडीएफ क्या है, सबका सवाल होगा, तो देखो ये पीडीएफ कुछ और नहीं है। अब मत कहना यार, नीतू मैम भी देखेंगे तो गुस्सा आ जाएंगे, देखेंगे कहाँ, उनके पास कहाँ ये वीडियो पहुंचेगी। देखो, ये उन्हीं की बुक की, जो नीतू मैम की वोकैब की बुक है, उसका मैंने ये रूट वर्ड लिंक करवा लिया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स मैं बताऊं, देखिए पेज नंबर 17 से और ये 47, यानी कि आप कह सकते हैं 30 पेज है, क्योंकि एक पेज पे मैंने एक निकलवाया था। तो इस पे सिंपल सा आपको ये रूट वर्ड वाला लेना है। जैसे देखो भाई, ईगो और ईगो से संबंधित सारे वर्ड, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से भाई दिया हुआ है। इसको एक बार आपको क्या करना है, अब देखो इसमें एक एक पेज का टारगेट नहीं रखना है। देखो जैसे यहाँ पे ईगो है, यहाँ पे लॉक की हुए, ठीक है,
फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ओमनी का दिया हुआ है तो ओमनी के जितने हैं, फिर कार्नी का दिया हुआ है तो कार्नी के जैसे मान लीजिए 2 है तो आज 2 ही करेंगे बस। लेकिन एक एक रूट वर्ड आपको करना है, कैको का दिया हुआ है तो एक ही करेंगे। और ये रूट वर्ड करने के बाद से इतना करने के बाद से ना भाई, जो वोकैब को लेकर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा, ये देखो मैं बता दे रहा हूँ भाई, ऐसी कोई चीज नहीं है ना, इसको करने के बाद से अगर आप सोचोगे कि आपके तुरंत मार्क्स इंप्रूव होकर 40-45 आ गए, भाई मेरे आज तक नहीं आए। ठीक है, मैंने इसको भी कर लिया, उसको भी कर लिया और इसको भी कर लिया, PYQ बुक भी कर लिया, हाँ, लेकिन इतना हो गया है कि अब जैसे कोई वोकैब का वर्ड देखता हूं, ठीक है, तो बहुत बार मतलब क्वेश्चन मार्क्स कट कट करके वहां पे कर लेता हूं। उसको क्या कहते हैं भाई, नहीं से बता पा रहा हूं, जो ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है, उससे हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बस रूट वर्ड वाले से ही पकड़ में आता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो वर्ड में कोई पढ़ता था तो अनजान की तरह लगता था, अब उससे जुड़ा जुड़ा रहने लगा। ठीक है, और भाई देखो 40 में 40 आने का मतलब, सॉरी माफ करना, 50 में 50 आने का मतलब भाई हो गया कि मेरी सारे टॉपिक स्ट्रांग हो। और अभी मैं सारे टॉपिक पे काम कर रहा हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ठीक है, अभी 2-3, कभी कभी 2-3, देखो मेरे अप्रॉक्स मुझे लगता है 3 या 4, 3 सही हो जाते हैं, 3-4 इसी में सही होते रहते हैं, जो वो रहता है कॉम्प्रिहेंशन वाला, फिलिंग द ब्लैंक्स वाला। तो देखो ये क्लॉज टेस्ट, ठीक है, तो यहां पे आपसे वही कहने का मतलब है कि एक जो फियर होता है ना भाई, इन दोनों को करने के बाद से एक हल्की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। अब दूसरी देखेंगे, मैंने आपके साथ शेयर किया, जैसे देखो मुझे न्यूज़पेपर रीड करना था, ठीक है, नहीं कर पाया भाई न्यूज़पेपर, मुझे लगा था कि यूट्यूब चैनल चलेगा तो भाई कुछ अर्निंग आएगा, उससे मैं न्यूज़पेपर अपना मंगाऊंगा, नहीं मंगा पाया। तो दूसरी आपसे सबसे महत्वपूर्ण भाई कहूंगा, जो है उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से मैंने किसी से मर्चेंट ऑफ वेनिस मांगा और उसी को इससे मैं रीड कर रहा हूँ। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस को यहाँ पे, तो डेली मैंने क्या किया, 2 पेज जब इसी से रीड करते हैं, जब थोड़ा सा मतलब आर्थिक स्थिति कुछ हेल्प मिलने लगेगी तो फिर न्यूज़पेपर ले लेंगे। न्यूज़पेपर मुझे भाई देखो इसलिए था कि सब कोई कह रहे थे रीड करने के लिए, जितने भी टॉपर थे, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज मुझे लग रहा था कि भाई उसके साथ साथ करंट अफेयर भी अपन का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बहुत दिल से चाह रहा था न्यूज़पेपर रीड करना, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा भाई, इससे भी काम चला लेते हैं। और भाई देखो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। इतना करने के बाद से देखो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी, डर धीमे धीमे जो ईमानदारी से बताओ ना भाई, तो स्टार्टिंग में जो मेरा इंग्लिश का डर था ना, भले मेरे मार्क्स नहीं आ रहे भाई, 35-40 कभी कभी 42 भी आ जाते हैं, इतने ही मार्क्स आ रहे, मतलब एक ही बार मुझे लगता है 44 मेरा आया है अभी तक इंग्लिश में। लेकिन भाई ये इतने कंडीशन के बाद भी स्टार्टिंग में डर था, जैसे 17, कभी देखो स्टार्टिंग में क्या होता था मैं बता रहा हूँ ना, कभी मेरे आ जाते थे 28, कभी आ जाते थे 17, कभी आ गया 25, कभी आ गया 13, 12 मार्क्स भी आए। तो वो एकदम जो डाउनफॉल हो जाता था, कभी 25-30 का कभी अप्रॉक्स। लेकिन अब क्या हो गया ना कि एक स्टेबिलिटी भी हो गई है कि हाँ भाई 35 पार हो जा रहा है आराम से। दूसरी चीज, कितना भी बेकार जाए भाई तो 30 तो आ ही जाता है। दूसरी चीज भाई ये कंडीशन हो गया है ना कि अब जैसे कोई वर्ड देखता हूं ना तो उसके मीनिंग को जानने की इच्छा प्रकट हो जाती है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, या जो एक इंग्लिश का डर था वो धीरे धीरे भाई खत्म हो गया है। पहले देख के डर लगता था नहीं पढ़ेंगे यार, छोड़ा था कितना, अच्छा वोकैब में भी कितना याद करें ये एक लगा रहता था, और कितना याद करें, मतलब अनलिमिटेड है मुझे लगता था। लेकिन अब लगता है कि नहीं, धीरे धीरे पढ़ के जाने दो। और मैं एक और बुक की तलाश में हूँ, ठीक है, मिल जाएगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वो बुक ही मुझे नहीं मिल रही है, अगर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ उसको, जो मुझे चाहिए, अगर कहीं भी अवेलेबल हो भाई प्लीज एक बार आप कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, जो भी भाई जानते होंगे। देखो एक श्योर 60 जो सर गुरुकुल पढ़ाते हैं, जो गुरुकुल पढ़ाते थे, गुरुकुल में मेरा बहुत जाने का मन था, क्योंकि वहां पर मुझे लगता है ना कि बहुत अच्छे से तैयारी हो पाएगी, लेकिन मैं नहीं जा पाता हूँ, हटाओ उसको साइड करो। तो उनके एक इंग्लिश जुगाड़ से वोकैब की बुक आती है। ठीक है, मैं यार ब्लैक बुक से डर रहा हूँ, देखो ईमानदारी जो बात है सत्य कह रहा हूँ। मैंने ये सोचा कि ब्लैक बुक में जो प्रीवियस ईयर आते हैं उसको निकला लेंगे, क्योंकि मैंने ब्लैक बुक सुना है और थोड़ा सा मोबाइल में देखो, वो डिक्शनरी की तरफ वर्ड पे वर्ड है, और मैं जानता हूँ मैं उतना नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं कैपेबल नहीं हूँ। ठीक है, और मुझे थोड़ा सा ट्रिक वाला अच्छा लगता है ज्यादा, मतलब ट्रिक से मेरे माइंड में, देखो सबका अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, तो मेरे माइंड में वो ट्रिक वाला रह जाता है। तो जो उनकी इंग्लिश विद जुगाड़ से बुक आती है, मैंने फ्लिपकार्ट पे भी चेक कर लिया भाई, हर जगह चेक कर लिया, अगर कहीं पे भी हो भाई प्लीज मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर शेयर कर दें, मुझे वो बुक खरीदनी है जो उनका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। या सबसे इंपॉर्टेंट भाई, अगर किसी के पास PDF हो तो उससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं, मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा, सस्ते में ही काम चल जाएगा, जैसे कि मैंने मैम का निकलवा लिया। ठीक है, मैंने भाई पूरा टेलीग्राम छान दिया उनके बुक के लिए, एक दिन 3 घंटे के अप्रॉक्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 घंटे उनकी बुक खोजने के लिए मैंने पूरी रिसर्च की, पूरा टेलीग्राम यूट्यूब चैनल सब खोज रहा था। कोई भी भाई यूट्यूब कोई छोटे मोटे भी टेलीग्राम में मिल जाए तो काम हो जाएगा, लेकिन नहीं मिला भाई। ठीक है, तो अगर किसी के पास PDF हो
तो भाई प्लीज बता देना कमेंट में, या कहीं अगर मिल भी रही हो तो प्लीज भाई बता देना कि इस यहाँ पे मिल रही है, तो मैं वहां से बाय कर लूंगा। लेकिन अगर पीडीएफ मिल जाती है तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद होगी। अगर होगा किसी के पास तो जरूर बताना। थैंक यू भाई, यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता था। कैसा लगा हो भाई जरूर बताना, ठीक है भाई। और मेहनत करते रहे भाई। और एक बात कहूंगा, सबको लगता है ना कि जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं जैसे हम ही हुए या और भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके स्कोर बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, वो एकदम डेली पैटर्न से पढ़ते जा रहे हैं, डेली हार्ड वर्क कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। देखो मैं रियलिटी बताता हूँ, जो बात कहता हूँ अपनी चीजें। हमारा भी एक दो दिन ऐसा होता है एकदम पढ़ाई नहीं हो पाती है, दो दो दिन तीन तीन दिन ऐसा हो जाता है, घर के काम पड़ गए, ये पड़ गए, सबके साथ ऐसा होता है भाई, ठीक है। और ऐसा आप सोच रहे होंगे मेरे हम जो हम लोग के मार्क्स होते हैं हमेशा, जो यूट्यूब पे वीडियो लोग बनाते हैं 155 145 155 60 हमेशा इसी पास, जैसे मेरी भी अप्रॉक्स आप 150। लेकिन भाई देखो कभी हमारे भी 135 आ जाते हैं, 130 आ जाते हैं, लेकिन वो मार्क्स नहीं शेयर करता है कोई, क्योंकि वो मार्क्स शेयर करके आपको क्या बताएगा कि भाई देखो इससे ये सीखना है। वहां पे बस ये शेयर करने का मतलब है भाई देखो मैंने आज इस मॉक से ये सीखा, और मैं तो भाई खराब वाला ही बना देता हूँ, 140 वाला ही बना देता हूँ। तो इससे भाई देख के दूसरे को डरना नहीं है कि उनका बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। उससे कंपटीशन का लेवल लेना है कि उसको मुझे क्रॉस करना है। लेकिन ये नहीं सोचना है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है वही ले जाएंगे, हम लोग कहाँ ले जाएंगे। सबका डिस्टर्बेंस होता है भाई, ठीक है। इस कैमरे के आप वही देख रहे हो, बस इस जो आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, पीछे अभी क्या है आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो। सेम भाई वही चीज है, इस कॉन्सेप्ट को समझना। सेम यही चीज पढ़ाई में भी है, आप वही चीज देख रहे हो जो वो 10-20 मिनट की वीडियो में डाल रहे हैं। तो ये नहीं सोचना है ना कि उनकी बहुत तैयारी अच्छी चल रही है, हमारी बेकार चल रही है। अरे यार हमारा तो घर का काम आ गया, हमारी पढ़ाई हो नहीं पाई। भाई मेरे साथ भी हाँ वो कुछ लोग होते होंगे जिनकी बहुत स्ट्रिक्ट चल रही होती है, लेकिन जो घर पे रह के परिवार के साथ रह के काम करते हुए पढ़ रहे हैं ना भाई, डिस्टर्बेंस होता ही होता है। तो एक बात आपको देखना, सबकी लाइफ सेम नहीं है, तो इससे डिप्रेस ना हो, इससे परेशान ना हो, ठीक है। एक्चुअली को बहुत सारे भाई कह देते हैं कभी कभी भाई तुम्हारी, इस बात को ध्यान रखना भाई। बहुत डिस्टर्बेंस के साथ भी अगर पढ़ाई करते हैं, जैसे मान लीजिए आप 3 दिन में डिस्टर्ब हो गया फिर भी आप लगे पढ़े हैं, या उस 3 दिन में भी आप कुछ देख रहे हैं अपने पढ़ाई के बारे में सोचते रह रहे हैं, तो भाई वो कंटिन्यूटी ही है और आप उसको फॉलो करते हो तो आप जॉब पक्का क्रैक कर ले जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज ईश्वर के साथ चाहिए, बिना उसके कुछ संभव नहीं है। राधे राधे भाई।